हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पूल में। दोस्तों आज हम एमपी टेट 20 मार्च सेकेंड शिफ्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। हम सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाने की, जो एमपी टेट का एग्जाम सेकेंड शिफ्ट में होगा उसमें पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब हम वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके और सबसे पहले वीडियो आप देख सकें। तो ठीक दोस्तों, चलते टॉपिक तरफ। हम पहला प्रश्न, मोटर वाहनों से निकलने वाली मुख्य प्रदूषक गैस कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO से प्रदर्शित करते हैं। और देखिए, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसे दमा घोटू गैस के नाम से भी जानते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि दमा घोटू गैस किसे कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मनुष्य का श्रव्य परास कितना होता है? तो मनुष्य का श्रव्य परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। यही जो है मनुष्य सुनता है। और दूसरा देखिए, पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। इस जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है इसको मनुष्य नहीं सुन पाता है। और देखिए जो तीसरा है, अवश्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होता है? तो 20 हर्ट्ज से कम होता है। और देखिए कुछ जो तीसरा प्रश्न है, जीन पियाजे के किस अवस्था में शिशु वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके ज्ञान ग्रहण करता है? तो संवेदी पेशी अवस्था में। चौथा क्वेश्चन देखिए, वृक्षों पर घर बनाकर रहने वाली अफ्रीकी आदिम जाति कौन सी है? तो पिग्मी है। और पांचवा क्वेश्चन देखिए, बुनियादी तालीम या वर्धा योजना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हस्तकौशल शिक्षा पर आधारित है। छठा क्वेश्चन देखिए, कौन सा जीव विलुप्त हो चुका है? तो डायनासोर, मैमथ, लाल पांडा, ये सब क्या है? विलुप्त हो चुके हैं। ये सब एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो डोडो पक्षी, ब्लू बक, लाल तोता, ये सब क्या है? सब विलुप्त हो चुके हैं। देखिए पूछता है कि डोडो पक्षी किस देश का पक्षी है? डोडो पक्षी कहाँ का पक्षी है? तो मॉरिशस का है। तो डोडो पक्षी कहाँ पाया जाता था? मॉरिशस में पाया जाता था। और देखिए जो सातवां प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण कहाँ पाया जाता है? तो केरल में पाया जाता है। आठवां क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के तहत भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो अनुच्छेद 343 के तहत। ठीक है। और देखिए इससे संबंधित हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं। संविधान के किस भाग में राजभाषा का उल्लेख है? तो भाग 17 में है। और देखिए संविधान के किस अनुसूची में भाषा का वर्णन है? तो 8वीं अनुसूची में वर्णन है। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है कई बार एग्जाम में, वही क्वेश्चन हम लेके आए हैं। और देखिए जो 9वां प्रश्न है, एक तंत्रीय शिक्षण किस प्रकार का शिक्षण है? तो एक तंत्रीय जो शिक्षण होता है, शिक्षक प्रमुख होता है और छात्र का स्थान गौण होता है। और देखिए जो 10वां क्वेश्चन है, भैंस के दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो भैंस के दूध में केसीन प्रोटीन पाई जाती है। देखिए जो भैंस का दूध होता है सफ़ेद होता है, तो भैंस का दूध सफ़ेद किसके कारण होता है? केसीन प्रोटीन के कारण होता है। गाय का दूध हल्का पीला होता है, तो कैरोटीन प्रोटीन के कारण हल्का पीला होता है। और देखिए जो 11वां प्रश्न है, संस्कार में कौन सा उपसर्ग है? तो संस्कार में सम उपसर्ग है। और देखिए किसमें सम उपसर्ग है? संगम में, संतुष्ट में, संभव में, संहार में, संस्कार में, इन सब में जो है सम उपसर्ग है। 12वां क्वेश्चन देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? तो किशोरावस्था में होते हैं। 13वां क्वेश्चन देखिए, नववधु में कौन सा समास है? तो नववधु में कर्मधारय समास है। देखिए नवयुवक में कर्मधारय समास है, नीलगाय में कर्मधारय समास है। 14वां क्वेश्चन देखिए, कॉफी उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम है? तो कॉफी उत्पादन में कर्नाटक राज्य प्रथम है। और देखिए जो 15वां प्रश्न है, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है? तो सात्वीकरण कहा है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन देखिए, मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो मूत्र में यूरिक एसिड पाया जाता है। देखिए एसिड से क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए हम आपको एसिड से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं। दही में कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। इमली और अंगूर में टार्टरिक एसिड पाया जाता है।
खट्टे फल में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, चाय में टैनिक एसिड पाया जाता है, सेब और केला में मैलिक एसिड पाया जाता है, घास में बेंजोइक एसिड पाया जाता है, मधुमक्खी, बिच्छू, चींटी के डंक में फार्मिक एसिड पाया जाता है। इसमें से एक क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आपको सब बता दिए हैं। 17वां क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे के अनुसार किस वर्ष की आयु तक बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? तो 6 वर्ष की आयु तक। 18वां क्वेश्चन देखिए, कार्य और ऊर्जा का मात्रक है तो क्या है? जूल है। और देखिए जो अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न, प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला थी। अगला क्वेश्चन, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है? तो कैसे कर सकता है शिक्षक बच्चों के नैतिक मूल्यों का विकास? नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। अगला क्वेश्चन देखिए, कई बार एग्जाम में एमपी टेट में पूछा गया है। तो WWF का प्रतीक क्या है? जाइंट पांडा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। WWF का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? WWF की स्थापना कब हुई थी? 29 अप्रैल 1961 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में स्थित है। और देखिए जो 22वां प्रश्न है, ओठ का फटना किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B2 की कमी से होता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन है। 23वां क्वेश्चन देखिए, निर्माण और खोज का सिद्धांत से कौन से वैज्ञानिक संबंधित हैं? जीन पियाजे संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। और देखिए, अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो चूने का प्रयोग करते हैं। 25 क्वेश्चन देखिए, किस विधि द्वारा अमूर्त को मूर्त बनाने का प्रयास किया जाता है? तो निगमन विधि में किया जाता है। और 26 क्वेश्चन, अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है? सितंबर तथा अक्टूबर माह में होता है। 27 क्वेश्चन, स्टोन कैंसर जैसे खतरे का प्रमुख कारण है क्या है? अम्ल वर्षा है। और देखिए इससे संबंधित प्रश्न देख लीजिए, किस देश में सर्वप्रथम अम्लीय, यहाँ पे अम्लीय है, अम्लीय, ठीक है, तो किस देश में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई? तो स्वीडन में हुई है। और अम्लीय वर्षा के लिए कौन सा गैस, अम्लीय वर्षा के लिए कारण है, कौन सा गैस जिम्मेदार है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्लीय वर्षा के लिए गैस जिम्मेदार हैं। और देखिए वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है तो क्या है? सामाजिक अन्योन्य क्रिया। और देखिए जो 29वां प्रश्न है, सरदारपुर और सैलाना अभ्यारण्य किस पक्षी हेतु विख्यात है? तो खरमोर पक्षी के लिए विख्यात है। और 30वां क्वेश्चन, हरा सोना की उपमा किसे प्रदान की जाती है? तो वन को हरा सोना की उपमा प्रदान की जाती है। वन की सूची का विषय है? तो वन संवर्ती सूची का विषय है। और देखिए जो 31वां प्रश्न है, अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं तो कौन कौन से हैं? पेट्रोल, कोयला, कैरोसिन, रसोई गैस, ये सब अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में वर्ष 2008 से वन्य जीवों को गोद लेने की प्रथा प्रारंभ की गई थी? तो किस राष्ट्रीय उद्यान में? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। और देखिए जो अगला प्रश्न है, ट्रैफिक क्या है? ट्रैफिक क्या है? विश्वव्यापी वन्य जीव निगरानी नेटवर्क है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश में पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। और अगला क्वेश्चन देखिए, किसे गंगा टाइगर की उपमा दी जाती है? तो डॉल्फिन को दी जाती है। 36 क्वेश्चन देखिए, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। 37 क्वेश्चन देखिए, बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? तो बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहा जाता है। और भारत में सबसे पहले जलकुंभी को पश्चिम बंगाल में लाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, बर्फीले क्षेत्र का ऊंट किसे कहा जाता है? तो याक को कहा जाता है। और देखिए जो आपका 39वां प्रश्न है, सीमा शुल्क अधिनियम कब बना? सीमा शुल्क अधिनियम 1962 में बना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित है। और देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है, ज्ञात से अज्ञात की ओर संबंधित है, किससे संबंधित है? संश्लेषण विधि से संबंधित है। इस तरह दोस्तों मैं आपको 41 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण बताए हैं, इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह हम आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, आज इतना ही।